guys, I am Sam back with the new video and welcome to my channel Bulls Empire guys. गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 2-3 स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल या और इंफॉर्मेशनल पर्पस. अगर आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो प्लीज़ खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. तो गाइस अपना पहला जो स्टॉक है वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग. तो गाइस ये डेली चार्ट आपके सामने लगा है. इससे पहले मैं आपको एक लॉन्ग टर्म चार्ट इसका दिखा देता हूँ. तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बुलिश था और काफ़ी ऊपर तक आ गया है प्राइस, और यहाँ पे इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया था 112 पे. तो उसके बाद ये अब 182 पे ट्रेड हो रहा है. बट ये तो था इसका लॉन्ग टर्म चार्ट गाइस. हम डेली चार्ट पे चलते हैं क्योंकि हम पोजीशन जब भी बनाते हैं किसी स्टॉक में तो शॉर्ट टर्म बनाते हैं 1 से 2 वीक के लिए. तो ये डेली चार्ट लगा हुआ गाइस. अब आप इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है यानी 182 183 का जो प्राइस है, वहाँ पे इसने आज चौथी बार उसको ब्रेक किया है. ठीक है, आज इसने 189 का हाई लगाया है. बट द थिंग इज़ कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो ये 189 पे मतलब कि स्टेबल नहीं रह सका. तो ऑब्वियसली जब मार्केट में इतना डाउनफॉल हो, 150-200 पॉइंट मार्केट डाउन हो, तो कोई भी स्टॉक उसके लिए मुश्किल होता है थोड़ा बिल्कुल डे हाई पे क्लोज होना. तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर जो इंट्राडे वाले होते हैं वो सेलिंग डालते ही डालते हैं. तो एनीवे गाइस, तो ये आप देख रहे हैं ये इसने अगस्त में यहाँ इसी 182 183 का हाई बनाया, फिर रिवर्स हो गया, और फिर इसने सितंबर में बनाया, फिर वहाँ से रिवर्स हो गया, और फिर इसने अक्टूबर में बनाया, फिर रिवर्स हो गया, और अब इसने नवंबर में वो हाई जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर गया है. बट हाँ, थोड़ा सा जो इसने डाउट छोड़ दिया है, जो कि जिसे हम कहेंगे कि 1% डाउट, कि ये क्लोज़ हुआ है उसी रेंज में जो इसके प्रीवियस हाई थे, उसी रेंज में ये क्लोज़ हुआ है. तो गाइस एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इस चार्ट में कि हर महीने ये कोशिश कर रहा है 183 184 को क्रॉस करने की, और वहाँ से रिवर्स हो जाता है. बट इस बार इसने अच्छी ट्राई की है और उसको क्रॉस किया भी, और नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे आया था तो वॉल्यूम नहीं थे, यहाँ पे आया वॉल्यूम थे, और यहाँ पे भी वॉल्यूम थे. बट एनीवे यहाँ पे आके सेलिंग प्रेशर मतलब यहाँ पे ये सप्लाई जोन था इसका 182 183 पे, तो वहाँ से रिवर्स हो जाया करता था. बट आज इसने ब्रेक कर दिया. तो अब हमें क्या करना है गाइस, हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना है, और हम पोजीशन बनाएंगे, और हम पोजीशन बनाएंगे जब ये निकलेगा 186 के ऊपर. तो 186 के ऊपर पोजीशन बनानी है, और टारगेट जो रहेंगे वो 235 के रहेंगे. जो पहला टारगेट होगा वो 235 का होगा. और गाइस जो हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है वो 165 का होगा. सो 165 का स्टॉप लॉस लेके 186 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, एंड 235 के 235 to 240 ये हमारा पहला टारगेट होगा. एंड उसके बाद हम इस स्टॉक के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे कि आगे की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए. हिंदी में यही बोलते हैं ना, रणनीति. तो गाइस हाँ, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो आप CMP पे पोजीशन बना सकते हैं. स्टॉप लॉस वही रहेगा 165 का, और टारगेट्स भी वही रहेंगे. ठीक है. बट अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, आप सेफ गेम प्ले करना चाहते हैं, तो फिर 186 तक वेट कीजिए. ठीक है. मंडे को देखिए इसकी मूवमेंट. अगर ये अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देता है तो आप इसमें 186 के ऊपर एंटर हो जाइएगा. एंड गाइस अपना दूसरा स्टॉक है सोलर इंडस्ट्री. तो अब इस कंपनी के बारे में आप वो शायद जानते होंगे, ये कंपनी एक्सप्लोजिव्स बनाती है. ठीक है,
तो इस स्टॉक को डिस्कस करने का रीज़न है गाइस, पहले हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे ही खड़ा हुआ है। तो देखिए गाइस, बेसिकली ये इसका लाइफ टाइम हाई है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनाता हूँ, उससे हमें थोड़ा क्लियर होगा। तो ये है इसका लाइफ टाइम हाई गाइस। तो लाइफ टाइम हाई है 2847 का, बेसिकली 2850 का है, 2850 का गाइस। एक्चुअली नंबर्स में मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। तो 2850 का इसका लाइफ टाइम हाई है और 2777 पे ये क्लोज़ हुआ है 2777 पे, ठीक है। 2850 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो गाइस इस पे भी, इस स्टॉक पे आपको नज़र रखनी है, ठीक है। जैसे ही ये अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा हम इसमें पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब 2850 को ब्रेक करेगा, वॉल्यूम के साथ करेगा, तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। और अगर हमें इंट्राडे में ही 2-4% मिलता है तो लेके निकलेंगे, अदरवाइज़ हम अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन भी बना के रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, बट अभी इसको वॉच लिस्ट पे रखना है, ठीक है। और एलिकॉन इंजीनियरिंग जो है 186 के ऊपर पोजीशन बनानी है, अगर मंडे को 186 की तरफ वो मूव देता है तो। बाकी गाइज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में BTST दी थी, तो वो प्री कैम दिया था मैंने, मतलब सिंबल जो है प्री कैम है, कंपनी का नाम प्रिसीजन कैमशाफ्ट है। तो इसने आज बहुत अच्छा मूव दिया बेसिकली। तो ये देखिए, ये मैंने कल ट्रेंड लाइन बनाई थी जब BTST दी थी, तो 117 पे मैंने बाय करने के लिए कहा था गाइस, और आज इसने 127 लगाया। और मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं जिन्होंने इसमें 10-10 हज़ार रुपया भी कमाया BTST में। ये मतलब ऑब्वियसली उनकी क्वांटिटी अच्छी थी, ठीक है, बट लोगों ने अच्छे पैसे अर्न किए। और आज मैंने एक स्टॉक दिया था, सुबह ही मैंने व्हाट्सएप में अपने में डाल दिया था कि ये बाय कीजिए जैसे ही मार्केट खुलती है, और मैंने खुद भी इसमें पोजीशन बनाई थी। कंपनी का नाम है इंडियन टेरन। तो ये भी एक वही टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, जैसे वो TCNS था, SPAL था, या फिर लवेबल टाइप, वैसी कंपनी है ये गारमेंट्स की। तो ये मैंने आज अपने ग्रुप में डाला था सुबह की, 5465 पे ओपन हुआ था, मैंने 5475 पे ले लिया था, बट मैं इसमें इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक करके निकल गया, और थोड़ा अर्ली निकल गया क्योंकि मुझे मार्केट में वीकनेस लग रही थी। तो मैंने कहा जितना मिल रहा है उतना लेके निकलो। हाँ, बट इसने आज, मैंने 70 रुपीज़ का टारगेट दिया था गाइस इसमें, और इसने आज 63.50 मतलब अराउंड 64 का हाई लगा भी दिया। तो अराउंड 16 to 18% प्रॉफिट बुक किया है मेरे ग्रुप में लोगों ने। मुझे 1-2 के फ़ोन भी आए थे जिन्होंने कहा कि बेच दें या रख लें। तो मैंने कहा भाई, एक दिन में आपको 16-17% मिल रहा है तो क्या करोगे रख के, ठीक है। तो फिर इंट्राडे में बुक करो, मंडे को देखेंगे। स्टॉक्स बहुत होते हैं, स्टॉक्स आते रहते हैं। तो जबकि मैं खुद सिर्फ 4% इंट्राडे में लेके निकल गया था। तो एनीवे गाइस, ये 2 स्टॉक्स थे। BTST आज मैंने कुछ नहीं दी है क्योंकि 3 दिन का ऑफ है आगे मार्केट में, तो मैं चाहता नहीं था कि 3 दिन पोजीशन होल्ड रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर फ्राइडे को मैं BTST यूजली नहीं देता हूँ, या फिर कोई लॉन्ग वीकेंड हो तो मैं BTST नहीं देता हूँ। BTST मैं तभी देता हूँ जब मुझे पता हो कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होनी है। तो गाइज आई होप कि आप लोग मेरा जो कंटेंट मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ आप वो लाइक कर रहे हैं। और अगर आप वाकई आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है गाइज, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आपको किसी भी तरह से कोई बेनिफिट दे रही है, तो प्लीज़ लाइक करके एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मतलब सो आई कैन फील कि यू गाइज आर लाइकिंग द वर्क आई एम डूइंग फॉर यू, ठीक है गाइज। बिकॉज अदरवाइज़ मेरे ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं देखिए गाइज, मैं आपसे कुछ अर्न नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं किसी से भी नहीं कुछ चार्ज कर रहा,
व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो लोग हैं सब मेरे नोन पर्सन्स हैं। मुझे खुशी होती है जब उनके पैसे बनते हैं, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होता है मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी नॉलेज की वजह से। तो मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता गाइस, ठीक है, ना कभी किया है ना करता हूँ, क्योंकि मैं अपना काम करके ही अपने लिए बना लेता हूँ। तो मुझे लोगों से लेने की या लोगों से चार्ज करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सो फार, ठीक है, मेरा अपना अच्छा चलता है। तो गाइस बस आपकी सपोर्ट में मुझे यही चाहिए कि हम अपनी फैमिली को बड़ा करें, जो अपने सब्सक्राइबर्स की फैमिली है वो बड़ी हो, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। मैं आपसे दौलत तो नहीं चाहता, बट हाँ थोड़ी शोहरत मिले तो वो चलेगा। मुझे मेरे पास मेहनत करने के लिए एक मकसद होगा कि आप लोग उसकी मेरे काम की वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, और वो मुझे सब्सक्रिप्शन से और मुझे आपके व्यूज से, आपके लाइक करने से ही पता चलेगा गाइस। बस यही एक आपसे मुझे सपोर्ट या फेवर चाहिए, इफ़ यू कैन, कि वीडियोस को लाइक किया कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड कल को मैं जो इस वीक की अपने 4 दिन के जो भी परफॉर्मेंस रही है, जितने स्टॉक्स दिए थे, उसकी वीडियो बना के कल डालूँगा। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव मेड। So guys, thanks for watching and bye bye for now.